नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी दूंगा कि सूर्य ग्रहण का शनि के राशि परिवर्तन के बाद कैसा होगा आप पर प्रभाव। कहीं ऐसा तो नहीं आप बीमार हो जाएं, या फिर आपका कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, या फिर आपका वर्चस्व समाज में पहले से कम हो जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि शनि ने जो राशि परिवर्तन किया है वो आप पर कैसा प्रभाव डालेंगे राशि परिवर्तन के बाद। और इसी के साथ ही आज सूर्य ग्रहण है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। भारत में यह दृश्य नहीं है, लेकिन सूर्य को मनाने का प्रयास लगातार आप जारी करते रहिएगा, क्योंकि सूर्य लग्न के कारक हैं। तो आज तमाम आपको जानकारी दूंगा। आज का दिव्य मंत्र बहुत खास है, आपको उत्तम स्वास्थ्य का महावरदान आज का दिव्य मंत्र जरूर देगा। और हर दिन की भांति हमारे पास है किचन से कुछ खास, वो भी लीजिएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण और शनि के राशि परिवर्तन पर तमाम बारीक से बारीक, सटीक से सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन पहले जानते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उत्तम स्वास्थ्य का वरदान भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य देंगे। तो इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, यह मंत्र आपको स्वस्थ रखने में बहुत काम आने वाला है। पंचांग की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का दैनिक पंचांग। दिनांक 30 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र होगा अश्वनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिससे सभी लोग डरते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर और 10:30 के मध्य यह समय होने वाला है। दिशाशूल पूर्व दिशा, यानी आज आपको पूर्व दिशा की तरफ जाने की मनाही है। अब आपको बताएं कि ये जो आंशिक सूर्य ग्रहण आज रात यानी कि 30 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि के बाद 1 मई 2022 को 12:16 यानी कि तड़के 12:16 AM से शुरू होकर और 3:52 तक ये रहने वाला है। संपूर्ण भारत में ये दिखाई ना देने के कारण इसका कोई नियम और सूतक लागू बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप भली बाती समझ जाइए। कल यानी कि जो कल बीत चुका है 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को शनिदेव मकर राशि यानी अपनी ही राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो शनि का कुंभ राशि में प्रवेश के बाद कैसा होगा आप पर असर, ये आपको बताएंगे। और आज सूर्य ग्रहण है, डरना बिल्कुल मना है, लेकिन उपाय जरूर कर लेना ताकि आपका कोई कार्य जन्म कुंडली का बैठा हुआ सूर्य और राहु बिगाड़ ना दें। ये आपको जानकारी देंगे और हर दिन की भांति आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल। लेकिन पहले जानते हैं कुंभ राशि में आने पर शनिदेव आपके हर कार्य को कैसे सफल बनाएंगे। सबसे पहले आप अपनी दैनिक आदतों में परिवर्तन जरूर करें। दैनिक आदत कौन सी होती है? रात में आप बहुत देर तक जागते हैं, बिल्कुल ना जागें। सुबह देर से उठते हैं, जल्दी उठने का प्रयास करें। तो ये होती है हमारी दैनिक दिनचर्या की आदतें। किसी मजदूर या जरूरतमंद का आपको हक नहीं रखना, उसका मेहनताना आप उसको समय पर दीजिए। और क्या करना है? अपने माता पिता का आदर करिए। कुंभ राशि में आया हुआ शनि आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने घर की पश्चिम दिशा वेस्ट साइड को आप बिल्कुल गंदा ना रखिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, सुसज्जित रखिए उस दिशा को। शनिदेव आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। अपने घर की पश्चिम दिशा में वेस्ट वाली साइड में आपको वाटर टैंक कभी नहीं बनाना है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, वरना आप परेशानी में घिर सकते हैं। यदि आपका मुख्य द्वार, आपका जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम दिशा का है, उसके पास भी आपको कोई गंदगी नहीं रखनी। विशेष तौर पे इस चीज का भी ध्यान रखिए आप, वरना शनि आपसे नाराज हो सकते हैं। घर के नौकर
और नौकरानी यानी जो आपके सर्वेंट हैं, जो सेवक हैं, सेविका हैं, उनका आप समय पर पैसा दीजिए। बिल्कुल मत रखिएगा उनका पैसा, वरना कुंभ राशि में आने के बाद शनि आप पर कुपित हो सकते हैं। तो शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है और शनि आप पर जरूर अपनी कृपा बरसाएंगे, जो छोटी छोटी इन बातों का आपने ध्यान रखा। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का आपकी नौकरी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज सूर्य ग्रहण है, आप बिल्कुल ना डरें, भारतवर्ष में यह दृश्य नहीं है। कैसा होगा इसका प्रभाव, लेकिन वो भी आपको बता देते हैं। कुंडली में नौकरी का कारक शनि को माना गया है। आप चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, शनि नौकरी के कारक है। लेकिन बृहस्पति जो है उसमें सामंजस्य स्थापित करवाते हैं। आपकी नौकरी में आपको कैसे ग्रोथ करनी है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपकी उन्नति होगी, ये सारी स्थितियों को संभालते हैं आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आपकी है प्राइवेट नौकरी, तो ऐसे में सूर्य का, शनि का, बृहस्पति का आपकी जन्म कुंडली में बेहद शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों ग्रह पीड़ित हो गए तो चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी, हर तरीके से आप किसी न किसी परेशानी से जूझते रहेंगे। शनि के परिवर्तन के बाद सूर्य ग्रहण पर सूर्य के पीड़ित होने से नौकरी में परेशानी या बदलाव की स्थिति बन सकती है। देखिए, शनि तो अपनी कुंभ राशि में आ गए और सूर्य ग्रहण है आज, तो आप हर तरीके से अपनी नौकरी को हर तरीके से अच्छे तरीके से निभाइएगा अपनी ड्यूटी को, वरना ऐसा ना हो कि सूर्य ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आप पर आ जाए। तो क्या करना है उपाय, वो भी आपको समझाते हैं। प्रतिदिन सुबह के समय जल्दी उठें और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। ऐसा करने से सूर्य का शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेगा। जब भी आप अपने घर से निकलें, निकलते समय एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रखकर आप गाय को दें। ऐसा करने से भी सूर्य की शुभता आपको अवश्य मिलेगी। एक मंत्र आपको दे देते हैं, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप जरूर करना है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो ज्योतिष गुरु आपके संज्ञान में ला रहे हैं, इनको आप अपना लीजिए। ऐसा ना हो कि सूर्य ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आप पर पड़ जाए या शनि ने जो राशि परिवर्तन किया है उससे आपको कोई नुकसान हो जाए। वैसे तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, लेकिन कैसा होगा आप पर प्रभाव और उनसे बचने का कोई महा उपाय है, वो भी हम आपको एक सही सटीक समय पर देंगे। लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में बदलाव से शुभता आएगी। अपने खान पान का आपको ध्यान रखना है। कोई भी कार्य सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। बात करते हैं वृष राशि की। अपने समय का सदुपयोग करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अपनों का साथ आपको जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। मिथुन राशि, संतान की ओर से चिंता हो सकती है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। हरी चीजों का दान आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। वैसे तो शनि को कर्म का कारक माना गया है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यदि आप अपने कर्मों में कुछ गड़बड़ी की तो गड़बड़ी आपके साथ होना निश्चित है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, देखिए, शनि आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद क्रिएट होते हैं, उजागर होते हैं। तो महानिशा काल जो होता है, रात्रि जो होती है, गहन रात्रि, वह होता है समय शनिदेव का। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी भी धार्मिक स्थल पर लगाएं। ऐसा करने से बृहस्पति की शुभता के साथ ही शनि की प्रसन्नता आपको देखने के लिए जरूर मिलती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इन पीपल के छोटे छोटे पौधों को लगाएंगे तो आपको उन पौधों का ध्यान भी रखना है। खाद का, पानी का समय समय पर आपको जरूर देना है। जैसे जैसे वो पीपल का पौधा जो है ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो आप भी देखेंगे कि आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि, चाहे आपकी 7.5 हो, चाहे आपकी शनि की ढैया हो, या फिर आपकी शनि की महादशा या फिर अंतरदशा क्यों ना हो, तो भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होने पाएंगे और आपको शुभता मिलती रहेगी। तो अपनी प्रकृति के करीब रहने का प्रयास भी शनि को प्रसन्न करना होता है।
अब आपको बताते हैं कि शनि के कुंभ राशि में आने पर आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार हो, कैसा असर हो सकता है। शनि ने कल राशि परिवर्तन किया है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए हैं, तो भैया आपकी नौकरी या आपका व्यापार, कुछ तो कार्य आप करते हैं, उस पर कैसा प्रभाव होगा ये भी जानते हैं। शनि के कुंभ राशि में आने पर नौकरी और व्यापार में सफलता का योग बनेगा। शनि अपने ही घर आए हैं 30 साल बाद, तो शुभता तो देना लाजमी है, लेकिन जातक की कुंडली में शनि अपने शुभ भाव में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शनि आपकी पत्रिका में मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है या फिर किसी अशुभ प्रभाव के अंदर है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, उन्हें शुभ भाव में होना बेहद जरूरी है। शनि से शुभता पाने के लिए शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले आप उठें, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, साफ कपड़े पहन लें और पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का एक चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित करना है, दिया जलाइए और बीमार लोगों को दवा का, वस्त्र का, भोजन का आपको दान करना है। ऐसे मिलेगी आपको शनि की शुभता। रोजाना यानी कि प्रतिदिन आपको एक अच्छा काम करने की आदत डालनी है। पक्षियों की सेवा कर लीजिए, उनके लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए, हो सके तो जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। एक नेक आदत आपके प्रयास जो आप करेंगे उसमें आपको सफलता वो जरूर देगी। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का शाम को सूर्यास्त के बाद आप 3 माला रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें, आपको पहले दिन से ही फर्क दिखेगा। ऐसा लगातार कंटिन्यू, तोड़िएगा मत क्रम को बिल्कुल भी। 11 दिन आपको करना है, आपको शुभता शनिदेव अवश्य देंगे। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण जो कि आज है उसका आपके व्यापार पर कैसा होगा असर, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब होता है और उसके बाद शुभता के अंदर कमी आ जाती है। सूर्य चूंकि कुंडली में एक ही है, वो ग्रसित हुआ है राहु से, तो कहीं ना कहीं मान के चलिएगा आप पर दुष्प्रभाव आ सकता है। लेकिन घबराना आपको बिल्कुल नहीं। ज्योतिष गुरु के छोटे से उपाय, छोटे छोटे उपाय आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कुंडली में व्यापार के लिए 7वां भाव सप्तमेश और सूर्य, शनि, बुध, मंगल का शुभ होना बेहद जरूरी माना जाता है। सप्तम से सप्तम अर्थात हो गया आपका लग्न, बहुत मजबूत होना चाहिए। भैया व्यापार कर रहे हैं, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कोई व्यापार करेंगे। आप बीमार हो गए तो कैसे चलेगा आपका व्यापार। तो 7वां भाव और उससे सप्तम भाव यानी कि सप्तमेश और उससे सप्तम लग्न, दोनों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इन ग्रहों के पीड़ित होने पर व्यापार ठीक से नहीं चल पाता और दिन प्रतिदिन आप नुकसान का सामना करते लगते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे बचना है, एक महा उपाय आपको दूंगा। अगर आप किसी सरकारी संस्थान से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो ग्रहण काल के दौरान यानी आज ही के दिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। माना कि भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन कुंडली का सूर्य तो पीड़ित हो ही रहा है, तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। क्या उपाय है वो आपको देता हूं। अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे के एक गोल सूर्य को जल से शुद्ध करके आप स्थापित कर लीजिए। अपने घर की पूर्व दिशा में काला या नीला रंग करने से आप बचिएगा, ऐसा करने से भी आपको सूर्य की शुभता मिलेगी। घर में सूर्य की रोशनी आने की प्रॉपर व्यवस्था करके रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपके घर में सूर्य की रोशनी ही नहीं आती, तो भी एक कभी कभी वास्तु दोष का कारण बन जाता है। सूर्य ग्रहण काल में सूर्य के मंत्रों का लगातार आपको जाप करते रहना है। यानी कि आज मध्यरात्रि से यह शुरू होगा सूर्य ग्रहण, तो आप पहले से ही एक पेपर पेन पर जो ज्योतिष गुरु आपको उपाय बता रहे हैं उसे आप नोट कर लें और सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप आपको जरूर करना है। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, प्रॉपर्टी में निवेश बिल्कुल ना करें, अपने सामान का ध्यान रखें, सफेद चावल का दान आपको जरूर करना है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है, छोटी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। गेहूं का दान आज कर दीजिए, शुभता मिलेगी सूर्य की और शुभ रंग होगा आपके लिए लाल।
अपने रिश्तों का सम्मान करें। किसी भी जरूरतमंद की मदद आपको आज के दिन जरूर करनी है। शाम तक समय आपके फेवर में है, आपके अनुकूल है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। तो हम आपको बता रहे हैं कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आज सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य न होने के कारण सूतक और नियम यहां पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कुंभ राशि में शनि के आने के बाद आप पर, आपकी आर्थिक व्यवस्था पर, आपकी अर्थव्यवस्था पर कैसा ये प्रभाव डालेंगे। वैसे तो शनि 30 साल बाद अपने घर आए हैं, अपनी राशि में आए हैं, तो शुभता तो अवश्य देंगे, बशर्ते शनि को आप प्रसन्न कर लीजिएगा। शनि को कर्म का कारक कहा गया है। आप अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दें, दूसरों की मदद करें, हो सके तो प्रकृति का आप ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाएं। हर व्यक्ति के प्रति आप अपने मन में किसी भी तरीके से कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दें। ऐसा आपने यदि किया तो शनि की शुभता आपको अवश्य मिलेगी। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि शनि राशि परिवर्तन कर चुका है और आज है सूर्य ग्रहण। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि भारत में यह दृश्य बिल्कुल नहीं है। तो तमाम आपको जानकारी हमने दी। अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं, जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि शनि के कुंभ राशि में परिवर्तन के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी चाहिए। और शनि जो कि कर्म के कारक हैं, आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं शनिदेव, क्योंकि कुंडली में तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है शनिदेव की। तो भैया शनिदेव अपनी कुंभ राशि में आ चुके हैं और राशि परिवर्तन के बाद उनकी पूजा में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो आप भी इस जानकारी को भलीभांति नोट करें। शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्योदय होने से पहले कर लीजिए या फिर सूर्यास्त के बाद करें। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं उसके बाद जो है शनिदेव की पूजा करते हैं, तो इससे फल में कुछ कमी आ जाती है, यानी कि पूर्ण फल की जो आपकी कामना है वो थोड़ा सा अधूरी रह जाती है। तो ऐसा करें कि शनिदेव की पूजा सूर्योदय होने से पहले कर लीजिए या फिर सूर्यास्त के बाद करें। तो एक छोटी सी सावधानी है, सिर्फ आपको बताने का प्रयास, ताकि आपको संपूर्ण लाभ मिले। शनिदेव की पूजा हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर करें, नहा धोकर करें। मैले कुचैले कपड़े पहनकर या बिना नहाए शनिदेव की पूजा करने से कभी कभी शुभता में कमी आ जाती है। तो एकदम से डिसिप्लिन रहें, आप अनुशासित रहें शनिदेव की पूजा अर्चना में। शनिदेव की पूजा हमेशा जब भी आप करें, घी के बजाय सरसों के तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक का प्रयोग करें। यानी कि उनकी पूजा अर्चना में उनको तिल का तेल या सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, तो उन्हें बेहद प्रिय है। और यदि आपने इन तेलों का प्रयोग किया तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव की पूजा जब भी आप करें, कोई जल्दबाजी मत करिए, किसी भी तरीके के मन में कोई टेंशन मत रखिए। शांत चित्त होकर शांत मन से आपको शनिदेव की पूजा अर्चना करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका कार्य सफल होगा। और पूजा में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको सावधानी बता रहे हैं, पूजा में काले या नीले रंग के आसन का इस्तेमाल करना है। कई बार लोग अपने घर में रखे हुए किसी भी आसन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा भूलकर भी ना करें। हमेशा शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करते समय आप या तो काले ऊनी आसन का या नीले ऊनी आसन का आप प्रयोग करें। हो सके तो आप कुशा के आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप आसन रखें, लेकिन अपना स्वयं का रखें। अपने आसन को परिवार के अनदर कोई जो और लोग हैं उनको इस्तेमाल ना करने दें। संभव हो तो शनिदेव की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर करें। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो है अपने घर पर शनि की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, शाम के समय या सूर्योदय होने से पहले वो पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभव ऐसा हो कि आप पीपल के करीब पहुंच जाएं और वहां पीपल के पेड़ के नीचे आप एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनिदेव की शनि चालीसा या फिर वहीं पर खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपको शनि की शुभता मिल गई है। शनि को कर्म का कारक कहा गया है
और यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान दिया, आप बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। शनिदेव न्याय प्रिय हैं, जो न्यायाधीश हैं वो शनि हैं। तो आपने किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, चीटिंग करी, बेईमानी करी, तो आप शनि के कुंभ राशि में आने के बाद भी शुभता नहीं पाएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब आपको बता दें कि सूर्य अपनी उच्च राशि में ग्रसित होने पर आज जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, मेष राशि और भरणी नक्षत्र में यह ग्रहण है, तो आपको कैसा दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। सूर्य की उच्च राशि है, दुष्प्रभाव तो होगा। माना कि भारत में यह दृश्य नहीं है, लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में एक ही है, तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कैसे आपको इस दोष से बचना है, यह आपको बताते हैं। सूर्य को आत्मा और आत्मसम्मान के साथ साथ पिता का कारक माना गया है। आपकी आत्मा के कारक सूर्य हैं। आपको मान सम्मान चाहिए, आपको आत्मसम्मान चाहिए, तो सूर्य है उसके कारक। और आपके जो पिता हैं, जो आपके फादर हैं, जो उनका कारक भी सूर्य को माना गया है। कुंडली का जो लग्न होता है, आप देखते हैं बहुत बार कि तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, लग्न का एक कारक होता है, वह है सूर्य। सूर्य लग्न का कारक होने के साथ साथ हमें उत्तम स्वास्थ्य भी देता है। यहां हम आपको बात बता दें, ये जो उत्तम स्वास्थ्य हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रसित हो रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप सचेत रहें। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे सूर्य ग्रसित होगा, किस समय पर होगा, भरणी नक्षत्र में होगा, लेकिन बचने का आपको प्रयास करना है। यहीं सूर्य ग्रहण काल के दौरान राहु से ग्रसित होने पर हमें बीमारी और कष्ट कलेश दे सकता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण है अमावस्या पर होता है, तो चंद्रमा भी यहां पर दूषित हो जाता है, क्षीण हो जाता है, बिल्कुल उसमें बल नहीं रहता, बलहीन हो जाता है। तो ये तमाम तरीके की मानसिक परेशानियां, एंजाइटी, मानसिक अवसाद, मन में एक डर हर तरीके से दे देता है। तो अमावस्या के दिन आज भरणी नक्षत्र में मेष राशि में सूर्य को ग्रसित कर रहे हैं राहु। तो मानसिक परेशानी बिल्कुल ना हो, बचने का आपको प्रयास करना है। और सूर्य को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सूर्य जब पीड़ित होते हैं, हड्डियों के रोग हो जाते हैं, आंखों की समस्या हो जाती है, बहुत बार आपको डॉक्टर्स बदलने पड़ते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता, तेज बुखार आ जाता है आपको, सूर्य पीड़ित हो गया, बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर होने लगती हैं। पित्त की विशेष तौर पे समस्या बढ़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित हो रहा है। और आपको सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। जरूरत पड़ने पर अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से आपको सलाह जरूर लेनी है। और नमक का सेवन, बाहर के खान पान से आपको बचना है, नमक का सेवन आपको कम से कम करना है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सूर्य के ग्रसित होने पर आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। जब सूर्य ग्रसित होता है, जब इसको ग्रहण लगता है, तो कैसे आप पर दुष्प्रभाव आ जाता है। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, भारत में यह दृश्य बिल्कुल नहीं है, तो इसका सूतक और नियम यहां पर लागू बिल्कुल नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दोपहर बाद तनाव हो सकता है, किसी भी काम में देरी ना करें। फल सब्जियों का दान आपको जरूर करना है। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। घुटनों में चोट लगने का योग दिख रहा है। अपने पिता का सम्मान करें। लाल मिठाई का दान आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य की शुभता भी मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब बात करते हैं धनु राशि की। सारा दिन आप काम में व्यस्त रहेंगे। अपने घर की साफ सफाई पर आपको ध्यान देना है। आज के दिन हल्दी का दान कर दें, अच्छा रहेगा। और शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि का कुंभ राशि में आने पर शनिदेव के 10 नामों का जाप कैसे आपको दे सकता है शुभता का वरदान,
वो आपको बताएंगे। लेकिन आज किचन से आपके लिए बहुत कुछ खास है हमारे पास, जो कि आपको शुभता के साथ साथ सफलता भी देगा। जी हां, सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास, और हमारी माताओं बहनों के लिए सेहत और उनके सम्मान से संबंधित एक विशेष उपाय है, जो लिए बिना आप बिल्कुल कहीं ना जाएं। लेकिन पहले हम जानते हैं कि शनि के कुंभ राशि में आने पर शनिदेव के कौन से वो 10 चमत्कारिक नाम हैं, जिनको जपते ही आपको शुभता का वरदान शनिदेव कुंभ राशि में आने के बाद तुरंत देंगे। पहले वो समझते हैं। शनिदेव के 10 नामों को सूर्योदय होने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, या तो सूर्योदय होने से पहले जाप करें या फिर सूर्यास्त के बाद। तो शनिदेव के 10 नामों को सूर्योदय होने से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद पढ़ें। इस चीज को विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। पश्चिम दिशा की ओर काले या नीले आसन पर बैठकर आप एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। क्या विधि है ये समझा रहे हैं आपको, तो आप इसको भली भांति नोट भी करते जाएं। शनिवार से आरंभ करके, यानी आज का दिन शनिवार है, आज ही से आरंभ करके, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है, तो शनिवार से आरंभ करके लगातार 7 बार इन नामों का आपको जाप करना है। ऐसा सूर्योदय होने से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद करना है, और इस क्रम को लगातार आप 27 दिन तक जारी रखें। ऐसा करने से शनि के कुंभ राशि में आते ही शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे, बशर्ते आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। किसी के साथ कुछ गलत मत करिएगा, सबकी मदद करने का प्रयास करिएगा, आपको शुभता जरूर मिलेगी। लेकिन अब आप उन 10 चमत्कारिक नामों को नोट करें जो शनि के हैं। कोणस्थ, पिंगल, बब्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम और पिपलाद। ये शनि के वो 10 नाम हैं जो चमत्कारिक हैं। शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, या फिर आप परेशान हो चुके हैं शनि की 7.5 से, या फिर शनि की ढैया का दुष्प्रभाव है, तो शनिदेव के ये 10 नाम आप भली भांति नोट कर लें, और हो सके तो सफेद कागज पर नीले या काले पेन से इनको लिख कर रखिए, आपको शुभता मिलेगी। इन 10 नामों को शांत मन से आपको जाप करना है। अपनी समस्या के लिए प्रार्थना भी करिएगा शनिदेव से कि आपकी अमुक समस्या है, आप नौकरी से परेशान हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा, या फिर पारिवारिक कलह कलेश बहुत बढ़ चुके हैं, परिवार में बहुत खटास आ चुकी है। तो तमाम तरीके की जो आपकी परेशानी है, आप किसी से साझा नहीं करना चाहते, आप शनिदेव से साझा करिए। शनिदेव कर्म के कारक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान देकर अपनी समस्याओं के निदान के लिए शनिदेव से प्रार्थना करें। और इसी के साथ ही यदि आप पीपल के वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा कर लें तो भी आपको शुभता बहुत जल्द मिल जाती है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा फंसा हुआ होगा। वो पैसा आपने व्यापार के लिए दिया, या उसने अपनी जरूरत आपको दिखाई तो आपने मदद के तौर पर उसको वो पैसा दे दिया। तो आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण पर रुके हुए धन की प्राप्ति का एक ऐसा दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग आपको देने जा रहे हैं, जो आज ही के दिन से शुरू करके आप आने वाले कुछ दिन करेंगे तो वो व्यक्ति आपको रोका हुआ पैसा जरूर देगा। एक तांबे का आपको लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, 3 चुटकी उसमें लाल चंदन आप मिलाएं, और या फिर रोली भी डाल सकते हैं, उसमें आपके पास चंदन नहीं है तो आप उसमें रोली डालिए, और अपनी उम्र की बराबर संख्या में लाल मिर्च के सूखे हुए बीज आपको डालने हैं। अब एक मंत्र आपको दे रहे हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह जाप आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करेंगे, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अपने रुके हुए धन की प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए यह जल भगवान सूर्य नारायण को पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करते हुए आप अर्पित कर दें। ऐसा लगातार आप 11 रविवार करें। आज ही के दिन से शुरू करिएगा। आज सूर्य ग्रहण है, माना कि भारत में दृश्य नहीं है, आज ही से इस उपाय को शुरू करिए। लगातार 11 रविवार करिए और आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा।
कार्य सिद्ध होने पर, यानी कि वो व्यक्ति जब आपको पैसा वापस दे दे, आप उससे किसी भी तरीके से अपनी बातों को बिगाड़िएगा नहीं, उससे कोई लड़ने झगड़ने का प्रयास मत करिएगा। सिर्फ इस उपाय को क्रमबद्ध तरीके से करते जाइएगा। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो जरूरतमंद लोगों को गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई वस्तु का दान जरूर करना है। ऐसा करने से आपका आने वाले समय में किसी व्यक्ति के पास धन नहीं फंसेगा या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के मकड़जाल में नहीं फंसेंगे। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। लापरवाही करने से आपका नुकसान हो सकता है। गुड़ से बनी हुई चीज का दान आज के दिन जरूर करें, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है और आपको शुभता भी मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। बात कर लेते हैं कुंभ राशि। भाई बहनों में प्रेम पहले से अधिक होगा। किसी भी काम को करने से पहले आप सोचें। किसी भी काम को हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। आज के दिन कपड़ों का दान करना बेहद शुभ है। शुभ रंग आपके लिए होगा काला। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। दिन आज खुशी भरा रहेगा। अपने व्यापार पर आपको ध्यान जरूर देना है। पीली वस्तु का दान आज के दिन करना सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि शनि कल राशि परिवर्तन कर चुके हैं और आज है सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। आपकी कुंडली का सूर्य तो पीड़ित हो सकता है, तो कमजोर सूर्य को कैसे बलवान करेंगे आप, कैसे शुभता पाएंगे सूर्य नारायण की, आपको हमने बता दिया। इन छोटे छोटे उपायों को आप अपनाकर अपनी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अब समय हो चला है हर दिन की भांति सफलता के अचूक महा उपाय को जानने का, तो वो भी बताते हैं। सफलता का अचूक महामंत्र, महा उपाय आपके सामने है। भगवान गणेश को एक सुपारी पर हल्दी लगाकर अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से आप अर्पित करें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, भगवान मंगल मूर्ति की विशेष कृपा हो सकती है और आपका कार्य सफल हो सकता है। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। सबसे पहले बात करेंगे उनकी सेहत की। यदि हमारी माताओं बहनों को डाइजेशन, अपच की कुछ समस्या है तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। एक सरल सा उपाय उनको देने जा रहे हैं। पेट की किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप आधा कप अनानास का रस लें, उसमें स्वाद अनुसार थोड़ी सी काली मिर्च और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर पी लीजिए। मात्र इतना सा करना है। कुछ दिन इस क्रम को दोहराइएगा, आपको बहुत फायदा होगा और आपकी अपच की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी माताओं बहनों के सम्मान की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए, जिसकी वो हकदार है। सम्मान पाने के लिए हमारी माताएं बहनें अपने घर की दक्षिण पूर्वी दिशा में एक शुद्ध घी का दिया सुबह के समय ही जला दिया करें। ऐसा करने से शुक्र बलवान होगा और आपको शुभता भी मिलेगी और आप हर तरीके से सम्मानित बनी रहेंगे। अब बात हर दिन की भांति रसोई घर के एक महा उपाय की। रसोई घर से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी छोटी सी सामग्री जो आपने पहले इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन आज उसका क्या उपाय है वो भी जान लीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले जायफल की। जायफल को घिसकर आप छोटे बच्चों की हथेली और नाखून पर लगाएं। ऐसा करने से उनकी सर्दी और जुकाम से संबंधित या फिर उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ खांसी से रिलेटेड, या फिर उनको जुकाम बहुत समय से रहता है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। कुछ ही समय में आपको फर्क दिखाई देगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से शनिदेव राशि परिवर्तन करने के बाद और आज सूर्य ग्रहण होने पर आपको किस तरीके से प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव दे सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य यदि पीड़ित है तो आज ही के दिन आपको कुछ महा उपाय जो ज्योतिष गुरु ने आपको बताए उन्हें आप अपना लीजिए। और शनि कुंभ राशि में आने के बाद और आज सूर्य ग्रहण होने के बाद दोनों ही पिता और पुत्र आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। तो एक सप्ताह से जी न्यूज की इस खास पेशकश में
हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का कैसे आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। आपको बचना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अपनी कुंडली के मुताबिक आपको उपाय जरूर करने हैं। तो इस सीरीज का आज समापन करते हुए कल किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।